तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइट वॉश में जो हम लोग लाइम यूज करते हैं, चूना मारते हैं या बहुत जगह व्हाइट सीमेंट से भी यूज करते हैं। तो आज व्हाइट सीमेंट का मैं पार्ट नहीं बता रहा हूं। अगर आप अपने व्हाइट वॉश में चूना का यूज करते हो तो वो चूना का क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, साथ में उस लाइम के अंदर में आप ग्लू भी डालते हो, यानी कि एडेसिव, आठा जिसको बोलते हैं बंगाली में, या बोलोगे गम जिसको बोल सकते हैं, जो उसको पकड़ के रखे, जैसे फेविकॉल हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग वही आज जानेंगे कि क्वांटिटी ऑफ लाइम कैसे निकालते हैं, साथ में क्वांटिटी ऑफ ग्लू कैसे निकालते हैं अगर आपको दीवार पे चूना या लाइम कुछ भी ये करवाना है व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो ठीक है, तो देख लीजिए इसको। मान लीजिए एक दीवार है मेरा, ठीक है, ये वॉल है आपका, ये वॉल आपका 5 मीटर लंबा है और 3 मीटर इसका हाइट है। तो सबसे पहला काम आपको जब भी कोई क्वांटिटी आप निकालते हो ना, जिस सरफेस पे उस क्वांटिटी को आप अप्लाई करने वाले हो उस सरफेस का पहले एरिया आपको निकालना पड़ेगा, उस सरफेस का पहले आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये दीवार पे हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाइट वॉश करने वाले हैं लाइम से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका एरिया निकालो। तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वॉल जिसपे हम लोग व्हाइट वॉश करने वाले हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहां पे लेंथ कितना है 5 मीटर, तो ये 5 डाल दो, और ब्रेथ कितना है मेरा 3 मीटर, ये 3 डाल दिए, तो ये कितना है 15 मीटर स्क्वायर। ये दीवार मेरा पता चल चुका है कि 15 मीटर स्क्वायर का ये दीवार है। अब हम लोग को क्वांटिटी डिराइव करना है कि 15 स्क्वायर मीटर के लिए जब हम लोग इसको व्हाइट वॉश करेंगे ना, तो इसमें कितना चूना मेरा लगेगा प्लस कितना इसमें मेरा फेविकॉल हो गया, जो भी ग्लू आप यूज करोगे वो हो गया। बहुत जन का क्वेश्चन यहां भी अराइज होता है कि सर हम लोग चूना तो ऐसे ही नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए उसमें हम लोग को कलर करना है, बहुत कोई क्या करोगे पेंट करते हो ना, ठीक है, तो पेंट का जो क्वांटिटी होता है ना वो कोई फिक्स नहीं होता है, कोई कोफिशिएंट उसका नहीं होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को लाइट पसंद है तो वो कम डालेगा थोड़ा, किसी को ज्यादा पसंद है तो वो कलर थोड़ा कम मिलाएगा उसमें, तो ये डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, अब भैया देखो बहुत जन ये भी पूछते हैं कि सर ग्लू क्यों मिलाते हैं। अब देखो चूना चूना बोल के एक बहुत पहले ऐड आया था कि जब भी चूना आप किसी दीवार पर लगाओगे ना, उस पर आप सटोगे तो आपके पीठ के पीछे पूरा चूना लग जाएगा। अब उसी चूना को दीवार में चिपका के रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लू डालते हैं। उस चूना में अगर ग्लू डाल दोगे, गम डाल दोगे, फेविकॉल डाल दोगे, तो क्या होगा ना, दीवार से उस चूना का बॉन्डिंग हो जाएगा, वो दीवार से पूरा चिपक के रह जाएगा। अब उसके बाद आप अपना पीठ पूरा रगड़ो ना, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आपके पीठ पे नहीं लगेगा वो। तो समझ में आ गया ग्लू क्यों डालते हैं, ये नॉर्मल सा कॉमन सेंस था। अब देखिए ये कैलकुलेट करने के पहले इस वॉल में मेरा कितना टोटल लाइम लगेगा ये निकालने के लिए, और कितना मेरा ग्लू लगेगा, ठीक है, ग्लू लगेगा ये निकालने के लिए आपको पहले ये चार्ट याद कर लेना है। ये चार्ट पहले समझ लीजिए सारा, मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है एरिया कवरेज। हम लोग को तो पता होना चाहिए ना, जब हम लोग इस दीवार पे व्हाइट वॉश करेंगे लाइम से, हम लोग जो लाइम यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए उसे बोला जाता है फैट लाइम। ठीक है, तो फैट लाइम जो हम लोग इस पे यूज करेंगे ना, हम लोग या तो उसे 1 कोट में करेंगे या 2 कोट में करेंगे या 3 कोट में करेंगे। मैं जो आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूं वो 3 कोट के लिए बता दूंगा। जैसा 3 कोट का प्रोसीजर होगा, अगर आप 2 कोट कराते हो तो सेम प्रोसीजर से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सारा मैं यहाँ पे दे दिया हूं, यही चार्ट मेरा पूरा सब चीज है, इसको याद रखना। अब मैं देखिए यहाँ पे एरिया कवरेज लिखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कोट लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लाइम लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ग्लू लिखा है। समझ में आ गया। अब देखिए एरिया कवरेज मैंने सारा 10-10 स्क्वायर मीटर के लिए डाल दिया है। अगर आप 1 कोट करवाते हो और एक स्टैंडर्ड मान लेता हूं 10 स्क्वायर मीटर का वो दीवार है, तो 10 स्क्वायर मीटर दीवार के लिए अगर हम वहां पे 1 कोट करेंगे वो लाइम, वो चूना उस दीवार पे, तो हमारा लाइम कितना केजी लगेगा, 2 केजी लगेगा। यानी 2 केजी में हमारा कितना कवर कर रहा है, 10 स्क्वायर मीटर। और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग का जो ग्लू है, क्वांटिटी ऑफ ग्लू, वो कितना लगेगा, 0.06 केजी। वही चीज अगर आप 2 कोट करोगे, अगर आप व्हाइट वॉश पे जो पेंट करोगे चूना से, वो 2 कोट करना चाहते हो, तो आपको 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपको चूना कितना लेना पड़ेगा, 2.8 केजी। अब देखिए 1 कोट के लिए 2 केजी लग रहा था, दूसरा जब कोट मारोगे ना तो सेम उसी दीवार को करने के लिए आपको 0.8 केजी ज्यादा लगेगा, 0.8 केजी ज्यादा लगेगा, लगभग 1 किलो ज्यादा लगेगा। क्योंकि आपका जो दीवार है ना, जितना उसको खींचना था चूना वो खींच चुका है। सेकंड कोट करोगे तो आपको उतना ज्यादा नहीं लगेगा जितना फर्स्ट कोट में आपका लगा था। ठीक है, तो सेकंड कोट करते वक्त आपको कितना केजी लगेगा, 2.8 केजी। ठीक है,
अब ये नहीं है कि बहुत कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर एक कोट किए तो 2 kg लगा, दूसरा कोट करने जाओगे तो अलग से फिर 2.8 kg लगेगा। नहीं, आपको फर्स्ट कोट प्लस सेकेंड कोट दोनों मिला के ही 2.8 kg मैं बोल रहा हूं। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि एक कोट के लिए ये लेके आए, दूसरा कोट करने जाओगे तो फिर से वो एक्स्ट्रा ये लेके चले आए। नहीं, 2.8 kg में ही आपका फर्स्ट कोट भी हो रहा है, सेकेंड कोट भी हो जा रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से आपका क्वांटिटी ऑफ ग्लू कितना लगेगा, 0.085 kg। और ये 85 ग्राम्स कितना, फर्स्ट कोट और सेकेंड कोट दोनों कोट को मिलाकर मैं बोल रहा हूं। ये नहीं है कि अब इसके लिए भी इतना ले आए और सेकेंड कोट के लिए फिर से वापस इतना लेके चले आए, उतना जरूरत नहीं है आपको करने की। तो ये हो गई हमारी 2 कोट की बात। जब 3 कोट की बात करेंगे ना, जो हम लोग अभी बताने वाले हैं आपको, तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए जब आप 3 कोट करोगे व्हाइट वॉश उस लाइम से, तो आपका जो क्वांटिटी ऑफ लाइम लगेगा वो 3.5 kg लगेगा। और इस 3.5 kg में आपका फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट, थर्ड कोट तीनों इंक्लूड है। ठीक है, तो इतना kg लाइम आपको लेके आना है। क्वांटिटी ऑफ ग्लू आपका कितना लगेगा, 0.12 kg, यानी 120 ग्राम आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया आपका। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइम निकालेंगे। हमारा ये तो 10 स्क्वायर मीटर है, हमारा एरिया है 15 स्क्वायर मीटर, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, यूनिटरी मेथड बोल के एक चीज होता है मैथ्स में, उसको आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है लाइम। ठीक है, तो लाइम में हम लोग को पता है 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए हमारा लाइम कितना लग रहा है, हम लोग को 3 कोट करना है ना, तो 3 कोट के लिए 3.5 kg। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3.5 kg डाल दीजिए। हम लोग को तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कितना, 15 स्क्वायर मीटर के लिए। तो यहां से हम लोग निकालेंगे 1 स्क्वायर मीटर के लिए पहले कितना होगा। तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया ये क्या होता है, ये 3.5 जो है ना, ये ऐसे ही लिखना, डिवाइडेड बाई जो भी यहां पे आपका रहेगा फिक्स्ड वॉल 10, उसको क्या करना है, नीचे डाल देना है। ठीक है, अब ये इतना kg आ गया। अब क्या करना है, हम लोग कितना स्क्वायर मीटर के लिए निकालना है, 15 स्क्वायर मीटर के लिए ना, तो यहां पे आप डाल दो 15 स्क्वायर मीटर के लिए कितना होगा। 15 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेगा आपका 3.5/10, जो था वो उतार दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसमें आपको निकालना है 15 में ना, तो ये 15 डाल दो। अब इसको कैलकुलेट कर दो। तो चलिए इसको झुंझुनों में कैलकुलेट करते हैं। 3.5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, आपका लगने वाला है 5.25 kg। 5.25 kg, तो 5.25 kg लाइम हम लोग को लगेगा इस दीवार को व्हाइट वॉश करने के लिए, अगर आप 3 कोट करना चाहते हो तो 1 2 3 कोट। अब बात करते हैं ग्लू की, तो सेम इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे ग्लू भी। तो चलिए ग्लू निकाल लेते हैं। ग्लू का भी सेम 10 स्क्वायर मीटर में ये कवर करता है 0.12 kg। ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा कितना kg ग्लू लगेगा, 0.12 kg। तो सेम हम लोग 1 स्क्वायर मीटर में मेरा कितना लगने वाला है, डिवाइड कर देंगे 0.12 डिवाइडेड बाई 10, इतना kg। दुकान में जब भी जाओगे ना ग्लू खरीदने, आपको kg का डब्बे में ही मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना कितना है, 15 मीटर स्क्वायर के लिए ना, 15 स्क्वायर मीटर एरिया, तो 0.12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, आपको लगने वाला है ये 0.18 kg। समझ में आ गया, 0.18 kg मतलब 180 ग्राम आपको लगने वाला है। ठीक है, 180 ग्राम्स आपका ग्लू फेविकॉल जो भी आप लोगे वो चीज उसमें आपको लगेगा डालने के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग निकालते हैं। अब किसी को अगर 2 कोट करवाना था, तो जो मैंने यहाँ पे लिया ना 10 स्क्वायर मीटर एरिया में कवर कर रहा है 3.5 kg, इसकी जगह आप ले लोगे 10 स्क्वायर मीटर एरिया कवर्स 2.8 kg। यहाँ पे 2.8 kg करके ये कैलकुलेट कर लोगे, और ग्लू के केस में 0.085 kg करके यहाँ पे डाल के आप ये कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरीके से आप अपना लाइम का कैलकुलेशन कर सकते हो अपने घर के लिए ही, अगर आप व्हाइट वॉशिंग करवाना चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि किसी चीज का क्वांटिटी डिराइव आप लोग को मैं बताऊं कि इस चीज में कितना क्वांटिटी ये लगेगा, उस चीज में कितना क्वांटिटी ये लगेगा, तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछिए, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस बोर्ड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोस को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।